आम चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर विपक्ष के मन में कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं। विपक्ष की मांग थी कि वोटिंग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो। चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग तो नहीं मानी, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान को लेकर जरूर सस्पेंस पैदा हो गया है कि यहां वोटिंग ईवीएम से होगी या बैलेट पेपर से, क्योंकि तमिलनाडु के किसानों के ऐलान से पीएम मोदी और चुनाव आयोग दोनों ही परेशानी में पड़ सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं तमिलनाडु के किसान, आइए देखते हैं। 2017 में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तमिलनाडु के किसानों का आंदोलन सभी को याद होगा। सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रोज आंदोलन का अलग अलग तरीका अपनाने वाले किसानों का ये आंदोलन 100 दिनों से अधिक समय तक चला। सरकार के आश्वासनों के भरोसे किसानों ने आंदोलन तो खत्म कर दिया, लेकिन अब किसान पीएम मोदी को उनका आश्वासन याद दिलाने वाराणसी आ रहे हैं। जी हाँ, तमिलनाडु के किसानों ने ऐलान किया कि वो पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से ताल ठोकेंगे। पीएम के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी 1 या 2 किसान नहीं कर रहे, बल्कि 111 किसानों ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदियां जोड़ो किसान संगठन के अध्यक्ष अय्या कन्नू ने कहा कि वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया गया ताकि बीजेपी से कहा जा सके कि वो अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करें कि फसल उत्पादों के लिए मुनाफे वाली कीमत सहित किसानों की सभी मांगे पूरी की जाएंगी। जिस क्षण वे अपने घोषणा पत्र में सुनिश्चित करेंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी, हम मोदी के खिलाफ लड़ने का अपना फैसला वापस ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे मोदी के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ेंगे, और ऐसा हुआ तो पीएम मोदी और चुनाव आयोग दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। चुनाव आयोग के सामने समस्या ज्यादा गंभीर होगी, क्योंकि आयोग जिन ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल करता है उसमें अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नामों को ही अंकित किया जा सकता है। एक ईवीएम मशीन के साथ सिर्फ 64 बटनों का ही इस्तेमाल हो सकता है। इसमें से एक बटन नोटा के लिए आरक्षित होता है, यानी 63 से ज्यादा उम्मीदवारों के मैदान में आते ही ईवीएम मशीन को मतदान से हटाना चुनाव आयोग की मजबूरी बन जाएगा। ऐसी स्थिति में आज भी पारंपरिक तरीके यानी बैलेट पेपर से वोटिंग कराना पड़ती है, और यदि तमिलनाडु के 111 किसान वाराणसी से चुनाव लड़े तो वाराणसी में वोटिंग ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगी। लेकिन समस्या इतनी भर नहीं है, उम्मीदवारों की संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए बैलेट पेपर का आकार भी बड़ा करना होगा, जिसके लिए स्पेशल बैलेट बॉक्स बनाने पड़ेंगे, और इन सब चीजों का इंतजाम चुनाव आयोग को सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर करना पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।